सो गाइस एसएससी स्टेनो के सेट्स आपके चल रहे हैं। यहाँ पर 3 सेट्स का सोल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। आज ये सेट नंबर 4 है जिसका हम लोग पार्ट 1 अभी करने वाले हैं। सेट नंबर 4 पार्ट 1 आज करेंगे। यहाँ पे एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम आपका अब बस 4-5 दिनों में होने वाला है गाइस। आप लोगों को इन्हें कर लेना है। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूंगा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच हमने बनाया होगा 4 या 5 दिन की तैयारी के लिए स्पेशल, जहाँ आपको 2022 में जो सीजल के सेट हुए हैं प्री के 21 सेट एमबी बुक में जो पब्लिश हैं उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन, जहाँ एक छोटी सी डोज में आपका बड़ा काम हो जाएगा, यानी कि आपका फुल्ली रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। और सिर्फ 99 रुपीज़ हमने उसका चार्जेस रखा है, जहाँ से आपको जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और बहुत कम समय में। लाइक मान लीजिए अगर ये 21 सेट की मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे ये सभी सेट आपके 25 क्वेश्चंस के हैं और ये सेट सोल्व करने में लगभग आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं, यानी कि हमारे साथ वीडियो देखते हुए। तो अगर देखा जाए तो आप मुश्किल से इसको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर देखना चाहें तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम इस पर दे रहे हैं। ये तो एक ऐसी वीडियोस आपके पास हैं गाइस, आप जब एग्जाम देने जाएं तो आप पूरे रास्ते इनको सुनते चले जाएं तो भी आपके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यस, लाइक उस टाइम पे आपको मोबाइल ही होगा आपके पास में, बुक्स वगैरह आप ना लेके जाएं, आप इनको रास्ते में सुनते हुए चले जाएंगे तो भी आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा कान में लीड लगा के। सो गाइस ये बहुत अच्छा हमने एक बैच निकाला आप लोगों के लिए, आप इसको डेफिनेटली बाय कीजिएगा। एग्जाम से पहले एक बूस्टर डोज आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, ये डेफिनेटली बाय कीजिएगा। यहाँ पर हमें कोई बहाना नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, जस्ट सिर्फ और सिर्फ तैयारी। सो आपको 99 रुपीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर वाया एनी पे करने हैं और उसके बाद में ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ आज की। चलिए गाइस, सो गाइस स्टेनोग्राफर सेट पर चलते हैं अपने आज की। यहाँ हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 31। इससे पहले 30 सेट तक मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। अगर एरर है तो उसे ठीक कीजिए, अगर ये ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि मैन अ हैस्टी डिसीजन मे बी लैड इन लाइफ लॉन्ग रिपेंटेंस, यानी कि अगर कोई आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है तो आपको ज़िंदगी भर उसके लिए पछताना पड़ सकता है। सो गाइस यहाँ अ हैस्टी डिसीजन मे बी लैड इन लाइफ लॉन्ग, गाइस लैड के साथ में यानी कि लीड है, वैसे तो ये LEAD लैड पढ़ते हैं, कि सब में टू हमेशा लगाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे में लीड टू, अब इसका आंसर करेंगे पहला, बी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। कह रहा है कि चिल्ड्रन लीव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द स्कूल, आपको बनाना है इसका पैसिव। यहाँ मुझे दिखाई दे रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आ रही है तो आपको पैसिव में इज एम आर नजर आना चाहिए। आर यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है आर लेकिन बीइंग आ गया है, यहाँ पर भी है, यानी कि 2 ऑप्शन इससे बाहर हो गए हैं, बी और सी। केवल ए और सी भी इसमें शामिल हैं। सेंटेंस बनेगा आपका ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बच्चों यहाँ पे इज नहीं आएगा, आपका आर आना चाहिए था, क्योंकि ऑल के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आया करती है, तो आपका ये रेस से बाहर हो गया है। आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट। अ फायर लुकिंग डॉग गार्डेड द हाउस, आपको पैसिव बनाना है। यहाँ फिर मुझे दिखाई दे रही है बच्चों ING फॉर्म, सॉरी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ये आपकी गार्डेड, तो सेकंड फॉर्म को देखते हुए मुझे यहाँ पे वॉज वर्ड लगाना होगा। कितनों में है यहाँ पर, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है, बस फोर्थ इसका आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 4 आपको बताना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। द बस वॉज सो लेट देन आई बॉट इट देन आई थॉट आई वुड मिस द शो, तो बस इतनी लेट थी कि मुझे लगा कि मैं अपना शो मिस कर दूंगा। द बस वॉज सो लेट। सो गाइस यहाँ सेंटेंस नंबर 4 में जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो कंजक्शन है बच्चों आपके यहाँ पर सो के साथ में, वो दैट लगा करती है। सो दैट आपकी पेड कंजक्शन है, जो दोनों इकट्ठे चला करते हैं, तो यहाँ पे देन नहीं, आपका दैट होना चाहिए था। यही पार्ट आपका रॉन्ग होगा, यहाँ पे सी पार्ट में हो जाएगी एरर।
अगला पार्ट यहाँ पे वोकेबलरी से है। वर्ड है आपका रिट्राइव, मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों। रिट्राइव मतलब किसी चीज़ को दोबारा प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना। डैमेज मतलब खत्म कर देना। एंटोनिम्स बताना है बच्चों, तो फिर तो यही आंसर हो जाएगा। रिस्टोर फिर से प्राप्त करना, प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, असिस्ट सहायता करना बच्चों। अपोजिट में इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है इसमें कौन सी ग्रामेटिकल एरर है। डू यू हैव एन वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम वर्क, कि तुम्हारे पास में कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है। तो गाइस वैलिड के साथ में आप ऑल एन लगा रहे हैं, जो कि रॉन्ग है बच्चों। एन का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ वाउल से पहले क्या करते हैं। यहां पर ये कॉन्सोनेंट है तो आपको लगाना होगा अ। डू यू हैव अ वैलिड एक्सप्लेनेशन, तो गाइस यहां सेंटेंस में आपका बी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ही इज नॉट सो अ पर्सन दैट विल बिट्रे अ फ्रेंड, यानी कि वो इस तरह व्यक्ति नहीं जो अपने दोस्त को धोखा दे। सो गाइस यहां वो क्या कह रहा है, ही इज नॉट सो अ पर्सन। गाइस यहां आप लोग दो रूल पढ़ते हैं, जैसे ये आपने शायद पढ़े होंगे, जो आपके सो एज और सच एज, दो रूल एक जैसे हैं बच्चों जो हम लोग पढ़ा करते हैं, सो एज और सच एज। तो गाइस सो एज का क्या रूल है, अगर आपको लगाना है नाउन तो आप लगाएंगे सच एज, अगर आप लगा रहे हैं एडजेक्टिव तो आप लगाएंगे सो एज। यहाँ आपका ये नाउन है तो यहाँ पे आप सो एज नहीं सच एज लगाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए करेक्ट। अगले को बनाना है एक्टिव, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। क्या ढूंढना है आपको, सेकंड फॉर्म कितनों में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है। इस तरह क्वेश्चंस को आप बहुत तेजी से कर सकते हैं बच्चों। दिस पेन इज गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली ऑल ऑफ अस। गाइस आपको बताना है कि यहाँ पर क्या एरर है पार्ट में, वो भी सिर्फ अंडरलाइन पार्ट में आपको बतानी है क्या एरर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिस प्लान, माफी चाहूंगा मैंने पेन पढ़ा गलती से, दिस प्लान इज गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली ऑल ऑफ अस। गाइस जो हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि टू के बाद में वर्ब का आना अनिवार्य है, वही फर्स्ट फॉर्म में, जो कि यहां नहीं है। फिर आगे एडवर्ब की प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि एडवर्ब जो है आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहा करता है। सो ये पूरा रॉन्ग ही हो जाएगा हमारा। द प्लान इज गोइंग बेनिफिट सर्टेनली टू, जी नहीं, द प्लान, ये तो है गलत हो जाएगा। द प्लान इज गोइंग सर्टेनली बेनिफिट टू, फिर यहाँ पे बेनिफिशियल करना पड़ेगा। द प्लान इज सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट, अब ठीक है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. Alas, don't make a noise in the library. Guys, alas का इस्तेमाल हम लोग दुख, संताप आदि को जताने के लिए करते हैं। यहाँ सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि डोंट मेक अ नॉइस इन द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में शोर मत होना चाहिए, तो इसके लिए आप अलास का इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा होगा, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में वाओ बच्चों, वाओ का इस्तेमाल हम लोग सुखद रूप में करते हैं, किसी की अच्छी चीज़ों को देख करके या फिर आश्चर्यचकित चीज़ को देख करके। हुर्रा, बहुत अधिक खुशी होने पर हम लोग हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं। हश, किसी को चुप कराने के लिए हम लोग हश का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट। गाइस ये 100 क्वेश्चन के सेट्स हैं हमारे जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है आपका सिनोनिम्स बताना आपको। उसका वर्ड है हमारा शडर, SHUDDER। बच्चों शडर का मतलब होता है कांपना। तो पहला वर्ड है हमारे पास शैकल, मतलब जंजीर से बांध देना।
अपराधियों को उनकी शक्ल देखते ही जंजीर से बांध दो। अगला बच्चों श्रग, और श्रग बच्चों नॉर्मली आपने देखा होगा गर्ल्स वगैरह के लिए एक उपकरण आता है पहनने का, वस्त्र आते हैं श्रग। बच्चों श्रग का मतलब बच्चों कंधे मटकाना को बोलते हैं, कंधे उचकाना को। अगला है शिविर, कांपना, हालांकि ठंड से कांपना। अगला है शीमत, झिलमिलाना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सीक्रेट, बिकॉज सैंडविच बताना था आपको। बताना है इस पार्ट में क्या ग्रामेटिकल एरर है। यू नीड नॉट टेल टू मी व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन, मतलब तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गैस यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो से और एक टेल। से के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आया करता है अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो, और टेल के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आया करता है, नो प्रीपोजिशन। सो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेल 2 में क्या एरर है, यानी कि 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। 13 सेंटेंस कह रहा है कि बच्चों ओपनिंग द डोर ऑफ द केज। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हुई है जिरंड से। अगर सेंटेंस की शुरुआत जिरंड से हुई है तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हुए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। यस, ओपनिंग द डोर ऑफ द केज मीन्स फ्री फॉर द बर्ड। बच्चों फ्री नहीं, या तो आप यहाँ पे इसको भी जिरंड बनाइए, इसको बनाइए फ्रीइंग फॉर द बर्ड, या फिर इसको आप लोग एडजेक्टिव बना दीजिए, इसे फ्रीडम कर दीजिएगा, नाउन सॉरी मैं चाहूँगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दीजिएगा। सो गाइस यहाँ कुछ भी करना होगा, लेकिन गलती आपकी इसी पार्ट में रहेगी, यानी कि आपका एरर हो जाएगा सी पार्ट में। 13 का सी, सॉरी मैं चाहूँगा ये फ्री वाला है, तो डी पार्ट में एरर हो जाएगी। अगला ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका ये एक्टिव पैसिव से ही है दोनों सेंटेंस। पैसिव बनाना है, कह रहा है ही हैज़ डिजाइन। यहाँ पे मुझे हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। गाइस जब आपको हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आपको हैज़ हैव प्लस बीन भी दिखना चाहिए, जो कि पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं। कोई बात नहीं। सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस, सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ड्रेसेस को देखते हुए यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव बीन ही आएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। मारिया सेड टू मी आर यू अ लॉयर, आपको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो गाइस यहाँ पे पहली बात तो ये कि सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है। अगर सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस की कनेक्टिविटी आपकी इफ या वेदर से होगी। पहली बात, यहाँ पर दैट इफ दोनों आगे हैं, इससे बाहर। यहाँ है इफ आपका, इसमें शामिल, यहाँ दैट आया है, इससे बाहर, यहाँ इफ आया है, इसमें शामिल। अब बच्चों आई के साथ में वर सिर्फ हम लोग कंडीशन सेंटेंस में लगाया करते हैं। हालांकि कुछ बच्चे यहाँ पे इफ को देख करके आई के साथ में वर लगा सकते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। इफ यहाँ पर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, नॉट एज ए कंडीशनल सेंटेंस, तो यहाँ पर आई के साथ में आपका वॉज ही आएगा, वर नहीं। आपका आंसर बच्चों यहाँ पे डी कहलाएगा, ए नहीं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर अगला भी पैसिव है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपको विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। द डेट्स फॉर द क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी सून अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर विल सून बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होना है। अब यहाँ डिसाइड करना होगा आपको कि कौन सा आंसर इसका प्रॉपर रहेगा। तो गैस आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज में उसने विल और वर्ब के बीच में सून को रखा है, आप भी विल और वर्ब के बीच में सून को रखेंगे, तो गैस यहाँ आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा बी। आपको बताना है कि नेक्स्ट सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। आई हैव, नहीं बच्चों ये शुरू में गलत हो चुका है। हैज हैव के साथ में आप लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो आई हैव एक्वायर्ड होना चाहिए था, नॉट एक्वायर। तो यहाँ पर आपका शुरू में गलत हो गया। अगर आपको हैज हैव के साथ वर्ब लगाने तो थर्ड फॉर्म, अन्यथा आप हैज हैव के साथ में नाउन भी लगा सकते हैं, आई हैव अ डॉग। आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वर्ब लग रही है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। सेंटेंस का ए पार्टी हो जाएगा रॉन्ग। ही रिग्रेटेड दैट
ही हैड बीन वेरी केयरलेस, बच्चों पे हैड बीन आ गया है तो आपको हैज़ बीन हैव बीन ढूंढना होगा, जो कि थर्ड में है और फोर्थ में है, यानी कि दो पहले ही रेस से बाहर हो गए 18 में। आगे देखते हैं बच्चों। यस, उसके बाद में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, इसको उल्टा बनाना है। ही सैड हाउ केयरलेस आई हैव बीन, ही सैड हाउ केयरलेस हैव आई बीन। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस के करेक्शन की, तो जितने भी सेंटेंस बच्चों हमारे वर्क करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है, वो बिल्कुल शुरू में आ जाया करती हैं, उनको बाद में नहीं लगाया करते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया है और ये भी। यस, तो गाइस ये आपके दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग हो गए, यानी कि इसका आंसर देने में मैं असमर्थ हूँ, तो फिलहाल मैं इसका कोई भी आंसर नहीं दे पाऊंगा। अगले पार्ट में बताना है बच्चों के सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है आपकी। 19, 20, 21 सेवरल स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड बाय द रेन ऑफ अशोका। बच्चों 19 में अगर आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है, सेवरल स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड नॉट बाय, बच्चों ड्यूरिंग द राइन ऑफ अशोका, अशोका के राज के दौरान, अशोका के शासन के दौरान। तो यहाँ पे बाय की जगह अच्छा होगा आप लोग ड्यूरिंग, समय को इंडिकेट करता हुआ वर्ड्स लगाएं। तो गाइस यहाँ आपका सी पार्ट में हो जाएगी एरर। द मैनेजर सेड माई सेक्रेटरी हैज़ रिजाइन, बच्चों हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आप लोग हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माफ़ी चाहूँगा बच्चों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा बच्चों। हैज़ को आप लोग हैड बदल देंगे, सिर्फ पहले में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। अब बच्चों यहाँ पे आपको फर्स्ट और फोर्थ में से कोई क्वेश्चन ढूंढना होगा। द मैनेजर सेड दैट, द मैनेजर सेड दैट, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से उसको देखते हैं यहाँ पे हिज सेक्रेटरी नॉट माई सेक्रेटरी। तो गाइस यहाँ पर पहला फर्स्ट रेस से बाहर हुआ, डी आंसर शामिल हो जाएगा आपका। रमन इज गुड एट मैथमेटिक्स, वेरी गुड, बट ज्योग्राफी इज हिज एक्हिल्स हील। एक्हिल्स हील्स का मतलब होता है बच्चों एक इडियम है ये, जिसका मतलब होता है कमजोर पहलू, तो वीकनेस। आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। एक्टिव फॉर्म क्या होगी इसकी, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, क्योंकि आपको हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली का आना यही इशारा कर देता है कि मैं पैसिव में हूँ, कोई बात नहीं। तो गाइस आपको यहाँ पर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा एक्टिव में, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वेयर हैव यू हिडन दोज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पहले में है, दूसरे में हैज हैव आया ही नहीं है, तीसरे में भी नहीं आया है, फोर्थ में भी नहीं आया है। तो भैया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको फर्स्ट इसका आंसर लगाना होगा। द ट्रेवल एजेंसी हैज सेंड द होटल रिजर्वेशन डिटेल्स फॉर डैश हॉलीडेज। ट्रेवल एजेंसी ने भेजा है होटल की रिजर्वेशन डिटेल फॉर डैश हॉलीडेज, फॉर अस हॉलीडेज, फॉर आवर हॉलीडेज, फॉर आवर सेल्व्स, फॉर आवर। गाइस यहाँ पे देखिए अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है फिलहाल। 23 में केवल ऑब्जेक्ट से काम आपका नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन इससे बाहर हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे आर्ट्स लगाएंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपका एक पॉजेसिव एडवर्ब है, इसके बाद नाउन नहीं आया करता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये एक रिफ्लेक्सिव केस है, ये प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच में आया करता है, तो आपका आंसर बचता है बी करेक्ट। द एयरक्राफ्ट मेड अ स्मूथ लैंडिंग डैश द रनवे। तो एयरक्राफ्ट ने जो है कि स्मूथ लैंडिंग ली है डैश द रनवे पर, तो गैस यहाँ पर इनटू द रनवे, तो इनटू मतलब मोशन करते हुए किसी के अंदर चले जाना, इन भी अंदर के लिए लगता है, ऑन द रनवे, रनवे के ऊपर, रनवे के ऊपर। ये लीजिए जी, आपको यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज करना है, यानी कि इनको ए बी सी डी, वैसे तो नाम इनका पी क्यू आर एस है, लेकिन यहाँ पर आजकल वो ए बी सी डी की फॉर्म में देने लगा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि सेंटेंस का मेन पार्ट समझना है कौन सा होगा। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर, इट वॉज फन टू वॉच लिलीज रोल हर आइज टू वॉच द डक्स,
आई पार्क द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पाउंड, वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। सो गैस आपको देखना है सेंटेंस का पहला हिस्सा कौन सा होगा। अगर मैं बात करूँ पहले हिस्से की तो गैस सेंटेंस में सभी ऑप्शन जो हैं ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि सेंटेंस आपका ए से ही स्टार्ट होगा। ये आपका पहला हो गया। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर, वेरी गुड। वन आफ्टरनून आई व्हील हर टू द पार्क, एक दोपहर मुझे पार्क तक ले गया। आई पार्क द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड, मैंने उसकी चेयर को पॉन्ड यानी कि तालाब के नज़दीक पार्क कर दिया। इट वॉज फन टू वॉच लिली रोल हर आइज टू वॉच द डक्स, तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब लिली जो है डक्स यानी कि बत्तखों को देख रही थी बैठ के वहाँ से। तो गैस ए डी सी बी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 26 देखिएगा, कह रहा है कि द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट। आपको डायरेक्ट फॉर्म बनाना है इसका। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड बी क्वाइट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप क्वाइट, वेरी गुड। द टीचर सेड कैन यू कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, द टीचर सेड स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट। गैस यहाँ 26 में आपको प्रॉपर आंसर देखना है। तो गैस मेरी राय में जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कीप क्वाइट, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग सिर्फ टू से जोड़ देते हैं। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर बच्चों आया करते हैं, इनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। द मिडनाइट मीटिंग सीम्ड टू इन्वॉल्व सम क्लॉक एंड डैगर। गैस ये आपका एक ईडियम है 27 में, क्लॉक एंड डैगर, जिसका मतलब होता है बच्चों रहस्यमयी। क्या होता है? रहस्यमयी तरीके से। तो गैस मिस्टीरियस आपका आंसर हो जाएगा यानी कि डी करेक्ट। अगले में आपको बताना है इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ही सेड दीज वेजिटेबल्स डू नॉट लुक फ्रेश, यानी कि ये वेजिटेबल ताजी नहीं लग रही हैं, ऐसा कह सकते हैं आप इसको गैस यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है इसका प्रॉपर आंसर। दीज को आप लोग करेंगे दोस्त, यहाँ तक लगभग सभी सेम है आपके वेजिटेबल्स तक। डू नॉट लुक फ्रेश, तो डिड नॉट डू नॉट तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखना होगा डिड नॉट लुक फ्रेश, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या उसने अच्छा यहाँ पर दीज की वजह से बाहर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सी करेक्ट। सी आपका पूरी तरह से प्रॉपर आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑल द टाइम ही अटेम्प्टेड द मैराथन ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट इट। बच्चों यहाँ पर ऑल टाइम की जगह अच्छा होगा कि आप इसे एवरी टाइम करें या फिर ऑल द टाइम करें। तो यहाँ पे ऑल टाइम लिखा है खाली, जो कि रॉन्ग है। ऑल के साथ में बच्चों यहाँ तो प्लूरल नाउन आया करता है, अगर नाउन लगाना है तो ऑल टाइम्स, और अगर वर्ब लगानी है तो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पे ऑल द टाइम करें या फिर एवरी टाइम करें, शुरुआत में ही मिस्टेक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट में। आगे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द ओल्ड वुमन वॉक केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश शी शुड फॉल। तो जो ओल्ड वुमन है चल रही है बहुत केयरफुल विद हर हैवी लोड से, डैश शी शुड फॉल। तो क्या शुड आ गया आपका, तो क्या यहाँ पे लिस्ट पक्का आएगा। लिस्ट और शुड का चलता बच्चों पेयर, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए। तो लिस्ट और शुड का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए, यस गैस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा LEST लिस्ट। द सोल्जर्स आर डिगिंग अ डीप ट्रेंच, आपको बनाना है पैसिव। मुझे दिखाई दे रहा है इज एम आर प्लस एन जी, तो मुझे पैसिव में दिखाई देना चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। पहले में है, दूसरे में सॉरी माफी चाहूँगा, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो बस फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। दिस ट्री नो लॉन्गर बियर्स डैश फ्रूट, तो इस ट्री पे जो है पेड़ नहीं आते हैं, सॉरी फल नहीं आते हैं। तो दिस ट्री नो लॉन्गर बियर्स एनी फ्रूट, क्योंकि बात हो रही है नेगेटिविटी की, और सेंटेंस जब नेगेटिव हो तो हम लोग यहाँ पर एनी का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट।
अगला आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, कह रहा है कि द कैप्टन अनाउंस द एयरक्राफ्ट विल टेक ऑफ सून। यहाँ पे विल को आपको वुड बनाना है, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। द कैप्टन अनाउंस दैट, द कैप्टन, ये गलत हो गया, यहाँ पे अनाउंसेस नहीं अनाउंस होना चाहिए था, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ ए करेक्ट। माई अंकल लव्स हिज जॉब इवन इफ दे पे हिम चिकन फीड। तो गैस यहाँ पर एक नया आइडियम आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत कम धन या पैसा, चिकन फीड बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड, अ लॉट ऑफ फूड, रसलेस गिफ्ट, वेरी लिटिल मनी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट, वेरी लिटिल मनी। मदर सेड टू हिम हाउ डिड यू गेट द टिकट्स टू द शो। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हमारा WH फैमिली से, सेंटेंस को WH फैमिली से ही कनेक्ट करेंगे, सेड की जगह हो जाएगा आस्क। मदर आस्क हिम, दैट नहीं आएगा, मदर आस्क हिम हाउ ही, ठीक है, मदर आस्क हिम हाउ ही, ठीक है, लेकिन डिड आपके सेकंड फॉर्म में, इसको देखते मुझे यहाँ पर हैड चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसलिए रिश्ते भाग करूँगा, यहाँ पर दैट आ गया है, इसे भी रिश्ते भाग कर दूंगा। अब आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको आंसर सिर्फ इसका लगाना होगा, बी करेक्ट। अगला बच्चों हमारा वोकेबलरी से दिख रहे होंगे आपको, 4 क्वेश्चन आपके इकट्ठे आ गए हैं वोकेबलरी से, इन चारों को हम लोग एक साथ पकड़ लेंगे। यहाँ बताना है इसका साइनोनियम्स। वर्ड है आपका डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कमी आना, दोष, केयर चिंता, साउंड आवाज के लिए भी लगता है, शानदार के लिए भी लगता है। अगला है फ्लॉ, फ्ला या फ्लो, तो गैस दोष, फैक्ट माने तथ्य, आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला है बच्चों गो टू द डॉग्स, ये आपका एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है बच्चों बर्बाद हो जाना, बी सक्सेसफुल, बी प्रॉफिटेबल, बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। अगला है बच्चों अनकाउथ, जो कि एक वोकेबलरी है जिसका मतलब होता है असभ्य, कॉर्स माने भद्दा या असभ्य, केयरफुल चिंता, जेनरस उदार, रिफाइन माने शुद्ध, तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला देखिए बच्चों ध्यान से, वर्ड है आपका अर्डेंट। अर्डेंट मतलब किसी बात के प्रति उत्साह से भरा हुआ। वर्ड है फ्रिजिड, बहुत ठंडा, तो इससे बना है। इंक्विजिटिव उत्सुक, लेबोरियस परिश्रमी, पैशनेट उत्साह किसी चीज के प्रति, तो आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अ लॉट ऑफ रन्स आर बीइंग स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, तो बहुत सारे रन बैट्समैन के द्वारा बनाए गए, भैया बनाए जा रहे हैं। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो मुझे खाली इज एम आर प्लस ING दिखना चाहिए, वो भी इसका। तो इज एम आर प्लस ING यानी कि स्कोरिंग होना चाहिए था। द बैट्समैन आर स्कोरिंग, पहला नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अगला है बच्चों क्वेश्चन आंसर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, कह रहा है कि शिल्पी रिक्वेस्टेड हर फादर टू लेट हर द ज्वाइन द स्कूल ट्रिप टू ऊटी फॉर द फॉलोइंग वीक। सबसे पहले आप पे रिक्वेस्टेड आया है, आपको प्लीज ढूंढना है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में। दूसरी बात आपको यहाँ दिख रहा है द फॉलोइंग वीक, तो इसके लिए लगेगा आपका टुमारो, जो कि पहले में नहीं है। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट वीक आ गया है, ये चल जाएगा आपका, तो गैस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। द बर्गलर यूज द लेडर हु लाइड ऑन द कोर्टयार्ड, तो गैस यहाँ पर लेडर के लिए आप हु लगा रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। लेडर बोलते हैं बच्चों सीढ़ी को, और सीढ़ी के लिए हु लगाना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हु नहीं, आपको विच लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर अच्छा होगा कि आप विच लगाएं। और एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे जो गौर करनी होगी आपको, उसकी तुरंत बाद आपको वर्ब भी लगानी होगी। द बर्गलर यूज द लेडर विच वॉज लाइंग इन द, जो कि पड़ी हुई थी, यानी कि पड़ी हुई थी, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस में आपको बनाना पड़ता है सेंटेंस को, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, फिर उसके बाद में क्लोज टेस्ट आ जाएगा, और ये क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन मैं बनाऊंगा आपका अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वर नॉट, जी नहीं बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस के साथ में आप सिर्फ आई के साथ में वर्ड लगाते हैं, अन्यथा किसी भी सेंटेंस में आप आई के साथ में वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई वॉज नॉट बीइंग इन्वाइटेड, तो मुझे को इन्वाइट नहीं किया गया था, ये कहना चाहिए। आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की बिकॉज मुझे मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया गया था।
यस कायदा तो इस बात का बनता है। तो वैसे तो गाइस यहाँ पर अच्छा होगा कि आप इस सेंटेंस को वर्ड नोट से बनाए ही ना, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई रिक्वायरमेंट बन ही नहीं रहा है। यस, या तो इसको करेंगे आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर पहले तो आई वॉज नॉट ढूंढ लीजिएगा, बाकी बात बाद में करते हैं। आई वॉज नॉट बीन लगा दिया है, नो सब्स्टिट्यूशन आएगा नहीं। आई एम नॉट बीइंग नहीं आएगा, बस फिर तो मजबूरी बच्चों आपकी लगाना क्या, सी। आई हैड नॉट बीन, यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ये भी एक मजबूरी है बच्चों लगाना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास प्रॉपर। अब कह रहा है कि न्यू फर्नीचर, बच्चों फर्नीचर को जो है अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप लोग वर्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वोज लगाना होगा। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो हमारे अनकाउंटेबल श्रेणी में रखे जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, बैगेज, होमेज, रैकेज, डैमेज, लगेज, ज्वेलरी, पोइट्री, सीनरी। तो कैसे इस तरह के बहुत सारे वर्ड जो कि हमारे अनकाउंटेबल श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब नहीं आना चाहिए था, आपका वर्ड नहीं वोज आना चाहिए था। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। आगे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 45 में कह रहा है कि आपको बताना है, अच्छा सेंटेंस को रीअरेंज करना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो सब में ए जरूर आया हुआ। आई न्यू इट हैड नॉट बीन अ गुड आइडिया टू इनवाइट वंदना होम। तो ये आई न्यू इट, मैं जानता था कि इट हैड नॉट, आई न्यू मुझे पता था, इट हैड नॉट बीन अ गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया नहीं है वंदना को इनवाइट करना अपने घर पर। एंड आई वॉजंट पर्टिकुलरली कीन टू रिवील माई होल लाइफ टू हर। एज सुन एज सी एंटर्ड माई रूम सी जूम्ड इन ऑन द कॉलेज ऑन द वॉल, कोलाज ऑन द वॉल, जो वॉल पे कोलाज लगे तो उसको उन्हें घूरा। द कोलाज वॉज एक्चुअली माई लाइफ इन पिक्चर्स। तो उन कोलाज में क्या था बच्चों, पिक्चर थी मेरी पूरी लाइफ की। यहाँ पे ए के बाद मेरी तरफ से होना चाहिए यहाँ पे सी करेक्ट, ए सी इकट्ठा होना चाहिए, और उसके बाद डी। तो क्या यहाँ पर ए सी डी और उसके बाद बी आपका होना चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। यस गैस, सो अब आप पूछते हैं क्लोज टेस्ट, इनको हम लोग कराएंगे गैस अगली वीडियो में। यस, फिलहाल आज की बात को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे अपनी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सलूशन आपको समझ में आया होगा। सेट नंबर 4 है, या अगर देखा जाए तो बच्चों स्टेनो का, जिसको मैं अभी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। यस, उसके बाद मैं इसको मर्ज कर दूंगा, आप लोग 1 पार्ट में इसको पढ़ लीजिएगा। सो करते रहिए तैयारी अपनी। और गैस मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैंने आपको यहाँ पर एक कंप्लीट MB बुक बैच स्टार्ट किया हुआ है। इसको आप लोग बाय करना चाहें तो आप लोग हमें 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। और कंप्लीट किरण इंग्लिश बैच, कंप्लीट रीजनिंग बैच, बहुत सारे बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कंप्लीट। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।